हेलो व्यूअर्स। टीटीसी एलआरडीसी द्वारा आयोजित ई लर्निंग सीरीज में जीपीसी झालावाड़ की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं आपको ईएल 202 नेटवर्क एनालिसिस के मई 2012 के पेपर के सॉल्यूशन कराऊंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आज बता रही हूँ मैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं? जिनमें की धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करती है, वो यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये जो ग्राफ है, ये देखिए, इसमें इस डायरेक्शन में कर्व कैसे आ रहा है, बी और आई के बीच में ऐसे आ रहा है, मतलब जल्दी करंट इंक्रीज हो रही है, वी थोड़ा सा बढ़ाने पे करंट एकदम इंक्रीज हो गई। जबकि अगर हम नेगेटिव में देखें तो काफी ज्यादा वी बढ़ाने के बाद जब ब्रेकडाउन हो तब इंक्रीज हुई। तो दोनों डायरेक्शन में करंट क्योंकि अलग अलग है, इसलिए ये यूनिलेटरल एलिमेंट है। दूसरा है बायलेटरल एलिमेंट, जिनमें की धारा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, मतलब करंट फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शन इन सेम अमाउंट विद सेम मैग्नीट्यूड, तो वो बायलेटरल एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। अगर हम ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ जैसे है, वी और आई के बीच में, इसमें देखिए इस डायरेक्शन में भी करंट इतनी ही फ्लो हो रही है, और वी जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, मतलब दोनों डायरेक्शन में इस लाइन का स्लोप सेम है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड से करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बायलेटरल एलिमेंट। इसके बाद है मैश एंड लूप। एक्सप्लेन मैश एंड लूप। मैश क्या होता है? ये भी एक क्लोज्ड पाथ है जिसको कि आगे किसी भी अन्य क्लोज्ड पाथ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें और ज्यादा क्लोज्ड पाथ नहीं बनाए जा सकते मैश में। जबकि लूप क्या होता है? लूप भी क्लोज्ड पाथ है, लेकिन ये डिवाइड किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। क्लोज पाथ में इसको कई क्लोज पाथ में डिवाइड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो मैश जो है, मैश तो एक लूप हो सकता है, लेकिन जो लूप है वो जरूरी नहीं है कि मैश हो। ऐसे एग्जांपल के लिए सर्किट देखें, अगर हम, ये एक सर्किट है, मैश को क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो L1, L2 और L3 है, इनको हम और ज्यादा क्लोज पाथ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये तो क्या है? मैश। जबकि ये पूरा पूरा मिला के, ये जो मैं आपको कर्सर घुमा के बता रही हूँ, ये पूरा मिला के ये क्या हुआ? एक लूप। क्यों? क्योंकि इसको तीन में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, एक इसमें डिवाइड कर दिया क्लोज पाथ में, एक इस क्लोज पाथ में डिवाइड कर दिया, और एक इस क्लोज पाथ में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से तीन क्लोज पाथ में डिवाइड कर दिया। तो ये तो क्या हो गया? लूप। लूप कैन बी डिवाइडेड इन क्लोज पाथ, जबकि मैश को क्लोज पाथ में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये L1, L2, L3 इनको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये तो क्या है? मैश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम बताती है, अगर किसी फंक्शन को टाइम डोमेन में e रेस टू माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका जो एस डोमेन में जो चेंज होता है वो एफ एस प्लस से हो जाता है। जैसे कि लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी एफ टी इक्वल टू एफ एस प्लस ए। उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? एस प्लस ए। अगर एफ टी का हम लैप्लास देखते हैं तो वो तो क्या होता है? एफ एस। लेकिन अगर उसको ई रेस टू माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका लैप्लास क्या हो जाता है? एफ एस प्लस ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई पैरामीटर्स। वाई पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, इनको जो है शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी कहते हैं या एडमिटेंस पैरामीटर्स भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें कि एक फर्स्ट पोर्ट ये है, सेकंड पोर्ट ये है। अगर हम किसी भी एक पोर्ट को शॉर्ट कर दें तो दूसरे पे निकाले गए एडमिटेंस जो होते हैं वो वाई पैरामीटर होते हैं। तो क्योंकि हम एक पोर्ट को शॉर्ट करते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। इसकी इक्वेशन है I1 इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2। इस तरह से I2 इस सेकंड पोर्ट के लिए करंट I2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। तो अगर हम जैसे इसमें सेकंड पोर्ट को शॉर्ट कर दें तो क्या होगा? v2 जीरो हो जाएगा। जब हम किसी चीज को शॉर्ट कर देते हैं तो वहां पे वोल्टेज जीरो होता है, तो अगर हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो V2 जीरो हो जाएगा। यहाँ अगर हम V2 जीरो रखेंगे तो क्या होगा? I1 इक्वल टू y11 v1, मतलब y11 इक्वल टू I1 अपॉन v1। तो ये क्योंकि I1 अपॉन v1 है इसलिए ये एडमिटेंस हुआ, तो ये फर्स्ट पोर्ट का एडमिटेंस है। सिमिलरली अगर हम V1 फर्स्ट पोर्ट को शॉर्ट कर देते हैं तो V1 क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो होने से I2 इक्वल टू क्या हो गया? y22 v2। तो y22 इक्वल टू I2 अपॉन
V2, मतलब ये भी क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज, मतलब एडमिटेंस है, इसलिए ये एडमिटेंस पैरामीटर्स भी हैं। तो एक पोर्ट को शॉर्ट करके हम दूसरे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से Y21 और Y12 दो पोर्ट्स के बीच के भी एडमिटेंस हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ। सेलेक्टिविटी रेजोनेंट सर्किट की जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो रेशियो होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का और हाफ पावर बैंडविड्थ। हाफ पावर बैंडविड्थ मतलब जहां पर की हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर मिलती है, वो कहाँ मिलती है, 1/√2 जो पॉइंट होता है 1/√2 का, उस पे मिलती है। तो सेलेक्टिविटी इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन 3 dB बैंडविड्थ इज इक्वल टू FR अपॉन F2 माइनस F1। F2 अपर साइड पे और F1 लोअर साइड पे, दोनों साइड पे हाफ पावर पॉइंट होते हैं और उनके बीच की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इज आल्सो डिफाइंड एज साइज ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज दैट इज पास्ड और रिजेक्टेड बाय द ट्यून्ड सर्किट। पास कौन सी होती है, जो हाफ पावर पॉइंट के बीच में होती है वो पास कर सकते हैं। वो सर्किट के ट्यून करने पे भी डिपेंड होता है कि हम सर्किट को किस तरह से ट्यून्ड करते हैं। ठीक है, तो ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स वियर्स।